एक दिन एक ऑफिस का मालिक अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकल रहा था कि अचानक उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है। पास ही बैठा गार्ड देख रहा था। गार्ड ने पीछे से आवाज लगा दी, सर। ऑफिस ओनर पीछे मुड़ा और गार्ड ने बैग पकड़ाते हुए कहा कि सर, ये आपका बैग। ऑफिस ओनर ने कहा थैंक यू और सेक्रेटरी कहने लगी कि सर जल्दी करें, हमें देर हो रही है। ऑफिस ओनर ने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं जरा इसको इसका इनाम दे दूं। ये कहकर उसने अपना बैग खोला तो चौकीदार कहने लगा, अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ऑफिस ओनर अपने बैग में कुछ तलाश कर रहा था और काफी परेशान हो गया क्योंकि उसके बैग में उसके पैसे मौजूद नहीं थे। वो कहने लगा, इसमें तो मेरे पैसे थे, अरे वो कहाँ गए? तो गार्ड कहने लगा कि सर, मैंने तो इससे आपके कोई पैसे नहीं निकाले। तो सेक्रेटरी कहने लगी, अगर तुमने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले हैं? बैग तो तुमने ही उठा कर दिया था। और गार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोला कि बैग तो बेशक मैंने ही उठा कर दिया था, लेकिन मैंने इसमें से कोई पैसे नहीं निकाले। सेक्रेटरी दोबारा गुस्से से कहने लगी, 1 मिनट रुको, अपनी जेब की तलाशी दो। ऑफिस ओनर जो कि ये सब कुछ देख रहा था वो कहने लगा कि देखो, अगर तुमने पैसे निकाले हैं तो तुम साफ और सच बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने बॉस की बात सुनकर गार्ड कहने लगा कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं। जैसे ही आपका बैग गिरा तो मैंने उठाकर आपको पकड़ा दिया। इतने में सेक्रेटरी कहने लगी कि अगर नहीं निकाले तो फिर तुम अपनी तलाशी दो ना, अभी शर्ट उतारो अपनी। गार्ड फिर से कहने लगा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं और वो अपने बॉस को मुखातिब होकर कहने लगा कि सर, मैंने आपके कोई पैसे नहीं निकाले हैं, आप मेरा यकीन करें। तो इतने में सेक्रेटरी फिर से कहने लगी कि अगर तुमने पैसे नहीं निकाले हैं तो तुम अपनी तलाशी क्यों नहीं देते हो? तो उसका बॉस कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने पैसे नहीं निकाले हैं, रहने दो, हम चलते हैं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, नहीं सर, पैसे इसी ने लिए हैं। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देने से इनको और भी हिम्मत मिलती है और ये ऐसे ही काम बार बार करते रहेंगे। आप इनकी औकात जानते नहीं सर, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सर ने हैरत से पूछा, क्या मतलब औकात नहीं पता? तुम ही बता दो क्या औकात है इनकी। तो सेक्रेटरी बोलने लगी कि देखते नहीं सर, ये एक गार्ड है, ना तो ये पढ़ा लिखा है और ना ही कोई क्लास। तो वो ऑफिस ओनर उस सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोला कि तुम सही कह रही हो। उसके बाद ऑफिस ओनर गार्ड से कहने लगा, जो मैडम कह रही हैं वो चुपचाप करो। गार्ड कहने लगा कि मैडम, मेरा भरोसा करें, मैंने बैग से पैसे नहीं निकाले हैं। सेक्रेटरी फिर गुस्से से गार्ड से बोली कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं क्या बोल रही हूँ? शर्ट उतारो अपनी। गार्ड बेचारा शर्मिंदगी से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतारकर सेक्रेटरी की जानिब बढ़ा दी। सेक्रेटरी ने गुस्से में उसके हाथ से शर्ट छीनी और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगी, लेकिन उसकी जेबों से उसे कुछ न मिला। वो गुस्से से शर्ट उस गार्ड के मुंह पर फेंकते हुए बोली, मुझे यूं लगता है कि पैसे इसने कहीं और छुपा दिए हैं। सर ने सेक्रेटरी से कहा, चलो चलते हैं, तुमने तलाशी भी ले ली मगर इसके पास से कोई पैसे नहीं निकले। लेकिन सेक्रेटरी ने जवाब में कहा, नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको जॉब से ही निकालना चाहिए। सर ने जब ये बात सुनी तो गुस्से से कहने लगे कि बस अब बहुत हो गया, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है और जॉब से ये नहीं बल्कि कोई और जाएगा। सेक्रेटरी हैरानगी से कहने लगी, क्या मतलब सर, कोई और जाएगा? सेक्रेटरी ने हैरानगी से फिर कहा कि यहाँ पर इसके अलावा बस मैं और आप हैं। तो वो कहने लगी, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? ऑफिस ओनर अब कहने लगा कि हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मुलाजिमीन के साथ तुम्हारा रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बदल गया है। याद है जब आज सुबह इकरार तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था तो तुमने एक नजर फाइल देखते हुए उसके मुंह पर फाइल दे मारी थी और कहा था कि ये क्या है? इकरार ने तुम्हें कहा था कि मैम, फाइल तो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी तूने उसे अच्छा खासा डांटा और उसे कहा कि जैसे मैंने करके लाने को कहा है वैसे करके लाओ, नहीं तो तुम मेरी टॉप लिस्ट पर हो जॉब से निकालने के लिए। इकरार ठीक है कहकर ऑफिस से निकल गया था। मैं उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। और याद करो, जब ऑफिस बॉय तुम्हारे पास रेस्ट रूम में कॉफी लेकर आया था तो तुमने कॉफी का एक घूंट लेते ही उसे थूक दिया था। तो तुमने उसे कहा था, मालूम है कौन हूँ मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने में। और ऑफिस बॉय ने तुम्हें कहा था, मैम मैं ये दोबारा बना कर ले आता हूँ। तुमने उसे झड़क कर वहां से वापस निकाल दिया था और ये सब कुछ भी मैं देख रहा था। और आज ये सब कुछ भी मैंने जानबूझकर ही छोड़ दिया था। ये सुनकर सेक्रेटरी का मुंह खुले का खुला रह गया और सेक्रेटरी डरते सहमे कहने लगी, सर। और ऑफिस ओनर कहने लगा, सर्वर कुछ नहीं,
तुम्हारा प्रमोशन तुमसे वापस लिया जाता है। जब तक तुम्हें मुलाजिमीन की इज्जत करना नहीं आ जाता और तुम सबके साथ बराबरी का रवैया नहीं रखती, तब तक तुम्हें दोबारा प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो सेक्रेटरी कहने लगी, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरा प्रमोशन वापस नहीं ले सकते। सेक्रेटरी जो कि मैनेजर भी थी कहने लगी कि सर अगर आपने इस तरह किया तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर ऑफिस ओनर कहने लगा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से निकाला जाता है। सेक्रेटरी दोबारा गार्ड पर बरहम होने लगी और कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच इंसान। ये सब कहकर वो वहां से चली गई। तो सर ने गार्ड से कहा, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ सुनना पड़ा। ऑफिस ओनर ने गार्ड से खुश होकर कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हारी तनख्वाह आज से ही बढ़ा रहा हूँ। गार्ड खुशी से बोला, शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये बात याद रखिएगा कि हमारी औकात रुपए या पैसे से नहीं बनती, बल्कि आपका किरदार आपकी औकात बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर तबके और हर पेशे के लोगों के साथ अपना रवैया बराबर रखें, ताकि हर कोई हमारी इज्जत करे। असल में इज्जत करवाई नहीं जाती, बल्कि इज्जत कमाई जाती है, जो कि हमेशा अच्छे अखलाक से हासिल होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने का मौका मिला होगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।